क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जिला ऐसा है जो हर बार सुर्खियां बटोरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की। पूर्वांचल का दिल कहे जाने वाला यह जिला न सिर्फ सियासी समीकरणों का गढ़ है, बल्कि दलित मुस्लिम भाईचारे का अनोखा मॉडल भी पेश करता है। और इस सियासत में एक ऐसी ताकत है जिसमें दशकों से बहुजन समाज पार्टी का एक इतिहास रहा है। आज के इस 8 मिनट के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ यूपी की सियासत को प्रभावित करता है और क्यों बहन मायावती 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फोड़ सकती है बड़ा बम। तो तैयार हो जाइए एक सियासी सफर के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजमगढ़ का रोल किसी गेम चेंजर से कम नहीं। यह जिला जहां मुस्लिम, दलित और पिछड़े मतदाताओं की बड़ी आबादी है, हमेशा से ही पार्टियों के लिए यह टफ फाइट का मैदान रहा है। यह सपा का MY मतलब मुस्लिम यादव समीकरण हो या बसपा का दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़, हर बार आजमगढ़ सियासी नतीजों को पलट देता है। अब बात बसपा की। 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने बसपा की नींव रखी, जिसका मकसद था दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एक मंच देना। बहन मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो बहुजन सियासत का ऐतिहासिक पड़ाव था। बसपा का हाथी आज भी बहुजनों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। बहुजन मतदाता बसपा को आखिर क्यों वोट देते हैं? इसका जवाब है पहचान और सशक्तिकरण। आजमगढ़ के बहुजन वोटरों का कहना है कि बहन जी उनके समाज की आवाज है। बसपा ने बहुजनों को न सिर्फ राजनीतिक मंच दिया, बल्कि सामाजिक सम्मान भी दिलाया। स्कूल, अस्पताल और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए योजनाएं, ये सब बसपा की देन है। बहन मायावती का नारा जय भीम जय भारत बहुजनों के लिए एक आंदोलन बन चुका है, जो उन्हें बसपा से जोड़े रखता है। अक्सर बसपा पर यह आरोप लगता है कि बसपा यह सिर्फ दलितों की पार्टी है, लेकिन आजमगढ़ का सियासी इतिहास देखा जाए तो समझ आता है कि बसपा ने दलितों के साथ साथ पिछड़ों और मुसलमानों को भरपूर भागीदारी दी है। यदि बात पिछड़ों की हो तो बसपा ने रामकृष्ण यादव यह 1989 में बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। और यदि बात मुस्लिम समाज की हो तो अकबर अहमद डंपी यह 3 बार 1998, 2004 और 2008 में बसपा के टिकट पर आजमगढ़ से सांसद बने थे। आजमगढ़ में दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों असरदार है? यहाँ की 24% मुस्लिम और 20% दलित आबादी एकजुट होकर सियासी नतीजे बदल देती है। बसपा का मुस्लिम, दलित, पिछड़ा समीकरण ओवैसी जैसे नेताओं ने भी अपनाया, लेकिन बसपा इसे ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है। बहन मायावती की रैलियों में दलित और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जो आजमगढ़ को सियासी तौर पर खास बनाता है। आजमगढ़ और यूपी के मुस्लिम मतदाता सपा और कांग्रेस छोड़ बसपा की ओर क्यों जा रहे हैं? कारण साफ है, सपा का मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर पड़ रहा है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम वोटरों से दूरी बनाने का आरोप लग रहा है। साथ ही यह भी आरोप लग रहा है कि मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव मुखरता से आवाज नहीं उठाते। उनकी रणनीति में मुस्लिम नेताओं को कम तवज्जो और बीजेपी के खिलाफ नरम रुख ने मुसलमानों में निराशा पैदा की है। यह एक बड़ी सियासी भूल है, क्योंकि यूपी में मुस्लिम 19% वोटर है, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। दूसरी ओर बसपा का दलित, मुस्लिम, ओबीसी गठजोड़ मुसलमानों को एक नई उम्मीद दे रहा है।
बसपा की ताकत में इंदु चौधरी और विश्वनाथ पाल जैसे नेताओं का बड़ा योगदान है। विश्वनाथ पाल यूपी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और इंदु चौधरी की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में बसपा में शामिल हो रहा है। इन नेताओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बसपा के संगठन को मजबूत किया है। खासकर आजमगढ़ में इनके नेतृत्व में बहुजन एकता को एक नया बल मिला है, जो 2027 के लिए बसपा की रणनीति का आधार बन रहा है। बहन मायावती का दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ यूपी की सियासत में एक मास्टर स्ट्रोक है। वह न सिर्फ दलित मुस्लिम एकता को मजबूत कर रही है, बल्कि ओबीसी समुदाय को भी साथ ला रही है। इस रणनीति का चेहरा है आकाश आनंद, बसपा के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिनका युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। आकाश की डायनामिक लीडरशिप और सोशल मीडिया पर सक्रियता ने युवाओं को बसपा की ओर खींचा है। उनकी रैलियों में युवा भीड़ बताती है कि बसपा अब सिर्फ पुरानी पीढ़ी की पार्टी नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की आवाज भी है। 2027 के लिए बहन मायावती की रणनीति साफ है। दलित, मुस्लिम और ओबीसी को एकजुट कर सपा, बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देना। आकाश आनंद के नजरिए से यह रणनीति जमीनी हकीकत पर टिकी है। वह डिजिटल कैंपेन, ग्रासरूट मोबिलाइजेशन और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर बसपा को नई ऊर्जा दे रहे हैं। आजमगढ़ में बसपा का दलित मुस्लिम पिछड़ा समीकरण सपा के MY फॉर्मूले को चुनौती देगा। बसपा अपनी खोई साख वापस लाने के लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। 2027 में बसपा न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी इतिहास लिखने को तैयार है। तो दोस्तों, क्या बसपा 2027 में यूपी की सियासत को पलट देगी? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।